सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक स्टडी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में जियो की लॉन्चिंग के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई के दो बड़े फैसलों ने अहम भूमिका निभाई है। ट्राई ने 2017 में मोबाइल टर्मिनेशन चार्जेस में कटौती और 2018 में सिग्निफिकेंट मार्केट पावर की नई परिभाषा तय करने जैसे फैसले लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ताजा स्टडी में कहा गया है कि यदि टेलीकॉम सेक्टर से एक और कंपनी बाहर हो जाती है तो इस सेक्टर में दो कंपनियों का दबदबा रह जाएगा। यह लंबी अवधि में इस सेक्टर के सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं होगा। एक समय ऐसा था जब इस सेक्टर में करीब 15 कंपनियां थी। कंपटीशन के कारण भारत का टेलीकॉम मार्केट सबसे कम कीमत वाला बाजार बन गया है। आपको बता दें कि ट्राई ने 2018 में सिग्निफिकेंट मार्केट पावर की परिभाषा तय की थी। इसके मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले नई कंपनी को रेगुलेटरी छूट मिलेगी। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि एसएमपी का फायदा उठाते हुए रिलायंस जियो ने प्राइसिंग डिस्काउंट की रणनीति अपनाई। यह भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के कंपटीशन के लिहाज से अच्छा नहीं था। रिलायंस जियो ने सितंबर 2016 में फ्री वॉइस कॉल और सस्ते डेटा टैरिफ के साथ शुरुआत की। इसका असर यह हुआ कि पहले से मौजूद टेलीकॉम कंपनियों को नए टैरिफ से मुकाबला करने के लिए कीमतों में कटौती करनी पड़ी। दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को रेवेन्यू में 70% भागीदार वाली वॉइस कॉल को मुफ्त करना पड़ा। साथ ही डेटा की कीमतों में 85% तक की कटौती करनी पड़ी। कीमत में बड़ी कटौती के कारण कई कंपनियों को इस सेक्टर से बाहर निकलना पड़ा। वित्त वर्ष 2018-19 में टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेवेन्यू गिरकर एक दशक पहले के स्तर पर पहुंच गया। सीसीआई का कहना है कि इस तरह के प्राइस शॉक को वेलफेयर मान लिया गया। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कमजोर कंपटीशन के कारण 5G जैसी नई तकनीक को अपनाने में देरी होगी। स्टडी में कहा गया है कि 5G की सफलता के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार पैदा करना काफी कठिन है। सीसीआई ने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की मार्केट स्टडी के आधार पर यह टिप्पणी की है। बता दें कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 5 फरवरी को टेलीकॉम इंडस्ट्री और सरकारी अधिकारियों के साथ कंपटीशन के मुद्दे पर चर्चा करेगा। सीसीआई की स्टडी में कहा गया है कि ट्राई ने 2017 में मोबाइल टर्मिनेशन चार्जेस को 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया था। इस फैसले का बाजार में पहले से मौजूद टेलीकॉम कंपनियों की कंपटीशन स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बता दें कि मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज का मतलब यह है कि कॉल करने वाली कंपनी को कॉल रिसीव करने वाली कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। इसको इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस भी कहा जाता है। सितंबर 2017 में आईओसी चार्ज में कटौती के फैसले के साथ 1 जनवरी 2020 से इसे पूरी तरह से खत्म करने का रोड मैप भी पेश किया गया था, लेकिन आईओसी चार्ज खत्म करने की डेडलाइन को लागू करने में 1 साल की देरी हुई। अब यह 1 जनवरी 2021 से खत्म हो पाया है। इसका असर यह हुआ कि जियो के फ्री कॉल ऑफर से दूसरी कंपनियों पर इनकमिंग कॉल्स की संख्या बढ़ गई। 2016 में टैरिफ में गिरावट के बाद देश में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हुआ। छोटी कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। वहीं वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का आपस में विलय हो गया। अब टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया प्रमुख 3 कंपनियां हैं। बाजार में इन तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी 88.4% है। सीसीआई के स्टडी में पाया गया है कि स्पेक्ट्रम अधिग्रहण और नेटवर्क अपग्रेडेशन की मांग के कारण टेलीकॉम इंडस्ट्री का कर्ज बढ़ा है। रिलायंस जियो की एंट्री के साथ तकनीकी बाधाओं और टैरिफ कंपटीशन बढ़ने से 2017 से 2019 के दौरान इंडस्ट्री के रेवेन्यू में अप्रत्याशित गिरावट आई है। हाल ही में सीसीआई के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता ने कहा है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को भारी निवेश की आवश्यकता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।